दूसरा बाब। और तुम्हें भी जिंदा किया जब तुम अपनी उन खताओं और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पहले इस दुनिया के ज़माने के मुताबिक हवा की अमलदारी के रईस यानी उस रूह के मातहत चलते थे जो अब तक ज़िद के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी जिस्मानी शहवतों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते थे और दूसरों की मानद तबीयत से गज़ब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने जो रहम में दौलतमंद है, अपनी नहायत बड़ी मोहब्बत से जिससे उसने हमें प्यार किया है, हमें जो गुनाहों के सबब से मुर्दा थे मसीह में उसके साथ जिंदा किया, जिसके फजल से तुम्हें निजात मिली है। और उसने हमें उसके साथ उठाया और मसीह यस्सु में आसमान पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सु में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेहद दौलत को दिखाए। क्योंकि तुम्हें फजल से ईमान के वसीले से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये तो खुदा की बख्शिश है, और एमाल से भी नहीं, ताकि कोई फख्र ना करे। क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यस्सु में नेक अमाल के वास्ते पैदा किए गए, जिन्हें खुदा ने पहले से तैयार किया हुआ है कि हम उन पर चलें। इस वास्ते याद रखो कि तुम पेशतर जिस्म की रूह से गैर कौम थे, और कि जो लोग जिस्म में हाथ से किए हुए खतने से मख्तून कहलाते थे, तुम्हें गैर मख्तून कहते थे, और कि तुम उस वक्त मसीह से महरूम थे और इसराइल के इसहाक से खारिज और वादे के अहूद से नावाकिफ और इस दुनिया में नाउम्मीद और बिला खुदा थे। मगर अब मसीह यस्सु में होकर तुम जो पहले दूर थे, मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया है और अदावत की दरमियानी दीवार को ढा दिया है। उसने अहकाम की शरीयत जो ज़वाबित पर मुश्तमिल थी, अपने जिस्म के वसीले से मौकूफ कर दी, ताकि सुलह कराकर अपने आप में दोनों से एक नया इंसान खल्क कर दे, इस मकसद से कि सलीब के वसीले से अदावत को मिटा दे और एक ही बदन में दोनों को खुदा से मिला दे। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों एक ही रूह में बाप की कुर्बत हासिल करते हैं। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं, बल्कि मुक़द्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो, और रसूलों और नबियों की उस बुनियाद पर तामीर किए गए हो, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यस्सु है। उसी में सारी अमारत बराबर पेवस्ता होकर खुदावंद में मुक़द्दस हैकल बनती जाती है, और तुम भी उसी में बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो।